पेज नंबर 57 पे मुंशी प्रेमचंद और उनका एक मजमून है बूढ़ी काकी। यहाँ से शुरुआत करेंगे, सबक पढ़ेंगे बूढ़ी काकी। और इनके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। ये आपकी उर्दू की किताब है। इसमें मुंशी प्रेमचंद के मजमून के हवाले से ये एक छोटा सा सबक बना कर दिया है इन्होंने। मुंशी प्रेमचंद जो हैं एक बहुत अच्छे मुसन्निफ़, अदीब, अफसाना निगार, उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। इनकी पैदाइश का सन लिखा हुआ है 1880 और वफ़ात लिखी हुई है 1936। इंडिया में ही, भारत में ही पैदा हुए हैं, वहीं उनका इंतकाल हुआ है। इनका असल नाम धम्पत राय था, हिंदू थे और ज़िला बनारस के गांव में पैदा हुए। इनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे, डाक खाने में एक सरकारी मुलाजिम थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। जो उस वक्त का तरीक़ा तदरीस था उसके हिसाब से इन्होंने उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की, जबकि अंग्रेज़ी तालीम इन्होंने बनारस में हासिल की। तालीम से फ़ारिग होकर ये एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हो गए। 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। प्रेमचंद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 से हुआ। आपने मुंशी दया नारायण निगम के रिसाले ज़माना में मज़ामीन लिखे और फिर अफसाना निगारी और नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी। प्रेमचंद ने गरीबों के हालात और वाक़यात को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया। असल में गरीबों के मुसन्निफ़ कह लें कि गरीबों की ज़िंदगी के जितने भी मुश्किल और मसाइल, मुश्किलात जितनी भी थी, इन्होंने अपनी अफसाना निगारी के ज़रिए, अफसानों के ज़रिए उसको इन्होंने हमारे सामने लेकर आए। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। सोज़े वतन, वारदात, बेवा, हज़ारे हुस्न, ज़ादेरा, निर्मला, मैदान अमल, गौदान, प्रेम बतीसी, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी और चौगाने हस्ती इनकी मशहूर तसनीफ़ हैं। ये इनके अफसाना निगारी के जो किताबें हैं, अफसाने हैं, जिसमें उन किताबों का ये उन्वान है, ये इस नाम की किताबें हैं। और इन्होंने कुल मिलाकर 29 नावल लिखे, 29। बच्चे कोई आ नहीं रहे इसमें, बच्चों का लिंक नहीं है। और बस अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम पेज नंबर 58 पे आएंगे और इसका सबक है बूढ़ी काकी। अच्छा, मैं सबक पढ़ती हूँ, अगर इसमें से मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी बात परेशान किया करे या कुछ बात ऐसी हुआ करे जो आपको पूछना ज़रूरी होता है, तो आप पूछ लिया करें। सबक शुरू कर रहे हैं। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है, यानी बुढ़ापे में बचपन दोबारा आ जाता है। किस तरह आता है दोबारा? बूढ़े लोग बिल्कुल उसी तरह हमारी मदद के हमारे ऊपर इतने डिपेंड करते हैं जिस तरह एक बच्चा करता है डिपेंड। जैसे बच्चा अपने काम बहुत सारे खुद नहीं कर सकता, इसी तरह बूढ़े भी अपने बहुत सारे काम के लिए हमारे मोहताज हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है बचपन वापस आ गया। तो दौरे सानी का मतलब है दोबारा आना, दोबारा वो ज़माना वापस आना। तो बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। ये बात समझ में आई? बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी ना रही थी। यानी एक बूढ़ी औरत थी जिनको बूढ़ी काकी के नाम से कहते थे। उनको सिवाय भूख और प्यास के उनके अंदर कोई हिस्स बाकी नहीं थी। वैसे तो कहते हैं इंसान में 6 हिस्से होती हैं, सूंघने की, चखने की, देखने की, सुनने की, महसूस करने की, ये हिस्से होती हैं। तो बूढ़ी काकी की सारी हिस्से ख़त्म हो गई थी। ना उनको नज़र आता था, ना उनको सुनाई देता था, ना वो सूंघने की कोई इतनी हिस्स थी। बस उनको एक जायके की हिस्स बाकी थी कि उनके मुंह में जो चीज़ जाती थी तो उनको उसका जायका समझ में आ जाता था। उसके अलावा सारी हिस्सें ख़त्म हो चुकी थी, यानी वो इतनी बूढ़ी हो गई थी। उनकी आँखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो सब इन तमाम मामलात में दूसरों की मोहताज थी।
ज़मीन पर पड़ी रहती। और जब घर वाले कोई बात इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या मकदार काफ़ी ना होती, यानी कि खाना कम हो जाता, या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो वो रोने लगती थी। जैसे बच्चा रोने लगता है ना, उसको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो बूढ़ी काकी भी रोने लगती थी। और उनका रोना महज बसूरना ना होता था, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता नहीं रोती थी वो आवाज़ बुलंद रोती थी। जैसे कि कोई बच्चा कोई चीज़ ना मिलने से मचल जाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रोता है, वो बूढ़ी काकी बिल्कुल इस तरह आवाज़ बुलंद रोती थी, ज़ोर ज़ोर से। इनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया, यानी बहुत अरसा हो गया था शौहर को मरे हुए। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए, यानी कि उनकी औलाद उनके सामने बड़ी हो के फौत हो गई। दाग दे गई यानी फौत हो गई, मर चुके थे 7 बेटे। और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई नहीं था, यानी कि अब बेटे तो सारे मर चुके थे, कोई औलाद नहीं थी। तो अब वो उनका एक भतीजा उनको अपने घर ले आया था। तो भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी थी। पैसा बहुत था किसी ज़माने में उनके पास, उनके शौहर के यहाँ जायदाद बहुत थी। बूढ़ी हो गई तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद, चूँकि बेटे मर चुके थे, तो अपने भतीजे के नाम कर दी सारी जायदाद। इन हजरत ने, यानी कि इनके भतीजे ने, लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, यानी जायदाद की लालच में इन्होंने अपनी फुप्पी को घर तो लेकर आ गए और बड़े लंबे चौड़े लोगों के सामने दावे किए कि मैं अपनी फुप्पी का ऐसा ख्याल रखूँगा, वैसा रखूँगा। लेकिन जब इनके नाम जायदाद हो गई तो वो वादे सिर्फ सब बाग थे, यानी कि वो सारे वादे भूल गए। इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से कम ना थी। 150-200 रुपये ये पुराने वक्तों की बात है। अगर इस दौर की बात करते ना हम आज की, तो इस जायदाद की सालाना आमदनी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए थी। 20-25 करोड़, यानी कि 2 करोड़ महीना। 2 करोड़ महीना अगर इस वक्त इस हाल में मिल जाए इस दौर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1.5-2 करोड़ महीना किसी को मिले तो उसकी जायदाद तो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह इन साहब के पास पैसे की फरावानी हो गई। लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रोका दाना भी मुश्किल से मिलता है, यानी वो साहब सारे दावे भूल गए और उनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद अब उनको उस बूढ़ी बेचारी औरत को एक तरफ फेंक दिया और उसको पेट भर रोटी भी नहीं देते थे। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन इसी वक्त तक के इनकी जेब पर कोई आँच ना आए। बुधराम उनके भतीजे, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम है बुधराम। बुधराम बज़ाहिर तो नेक तबीयत थे, लेकिन कंजूस बहुत थे। उनकी जेब पे आँच ना आए का मतलब ये हुआ कि वो अच्छे बहुत थे तबीयत के, लेकिन वो पैसा खर्च करने से बड़े घबराते थे, बहुत कंजूस थे। रूपा तबीयत की तेज़ थी। रूपा कौन? भतीजे की, बुधराम की बीवी का नाम है रूपा। रूपा तबीयत की तेज़ थी, यानी कि बड़ी नकचड़ी औरत थी और बहुत तेज़ थी ज़बान की, लेकिन ईश्वर से डरती थी, यानी कि अपने खुदा से डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ हो ना जाए, इसलिए वो बूढ़ी काकी पर ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाती थी जितनी बुधराम की नेकी। बूढ़ी काकी के ऊपर इतनी तेज़ी दिखा नहीं पाती थी, थोड़ा सा खौफ खुदा था अपना, जो जिस खुदा को भी वो मानती थी तो उसका खौफ था, इसलिए वो दिन में कभी ना कभी एक वक्त खाना ज़रूर दे देती थी उसको। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेब ना होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। इस बात का मतलब ये हुआ कि बुधराम को इस बात का एहसास ज़रूर था कि बूढ़ी काकी की दौलत पे वो इतने आज पैसे वाले आदमी बनकर बैठे हैं, लेकिन सिर्फ वो ये बात सोचते थे। अगर वो सोचने के बाद उनको उनकी कंजूसी हर अच्छे काम से रोके रखती थी, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर मैं बूढ़ी काकी के लिए कुछ करूँगा तो पैसे खर्च होंगे, और पैसा खर्च करने से उनकी जान जाती थी। तो इस वजह से वो सिर्फ ये एहसास करते थे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अपने जहन से ये सारी बातें निकाल देते थे। सारे घर में अगर किसी को उस बूढ़ी
काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। यानी बुधराम की छोटी बेटी थी जिसका नाम लाडली था, वो अपनी दादी से बहुत मोहब्बत करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यानी वो लड़की जब उसको उनकी माँ मिठाई खाने को देती थी तो वो, उसके दो बड़े भाई भी थे, वो ये डरती थी कि दोनों बड़े भाई उससे मिठाई छीन कर ना खा लें, तो वो भाग कर अपनी दादी के पास बैठ के यहाँ पर मिठाई खाती थी, अपनी टॉफ़ियाँ, अपनी मिठाई वो यहाँ बैठकर अपनी चीज़ खाती थी। रात का वक्त था, बुधराम के दरवाजे पे शहनाई बज रही थी। अच्छा, अब ये उन दिनों की बात है कि बुधराम के घर कोई तकरीब थी, और तकरीबात पहले ज़माने की ऐसे हुआ करती थी कि जैसे हम आजकल के दौर में पका पकाया खाना ऑर्डर कर देते हैं और हमारे घरों तक पक के आ जाता है, तो पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। बल्कि पहले दौर में ऐसा होता था कि जी नाई, जो खाना पकाने वाले हैं वो नाई कहलाते थे। खाना पकाने वाले उनको अपने घर में बुलाया जाता था और घर में बुलाकर उनको सारा सामान दिया जाता था और कहा जाता था यहाँ बैठकर पकाएं। तो उनके घर में कोई तकरीब थी बुधराम के घर में, रात का वक्त था, बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। शहनाई बजने का मतलब है उनके घर में खुशी की कोई तकरीब थी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शादी हो रही हो, शादी ज़रूरी नहीं है, शहनाई का मतलब होता है खुशी की तकरीब। उनके घर में कोई खुशी की तकरीब थी। गांव के बच्चों का जम्मे गफीर निगाहे हैरत से गाने की दाद दे रहा था। यानी गांव के सारे बच्चे वहाँ, जहाँ शहनाई बज रही थी, गाना बजाना हो रहा था, तो वहाँ गांव के बच्चे जमा होकर उन गाना बजाने वालों को देख रहे थे बहुत हैरत से। चारपाई पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियाँ लगवा रहे थे। मतलब चारपाई पे बहुत सारे जो मेहमान आए, आजकल के दौर में हमारे यहाँ कुर्सियाँ लग जाती हैं, सोफ़े लग जाते हैं मेहमानों के लिए, टेंट बनता है। तो ऐसा नहीं होता था, पहले बाहर चारपाइयाँ बिछा दिया करते थे, जो मेहमान आते थे चारपाइयों पे बैठे और लेटे होते थे, और जो नाई खाना पकाने वाले आते थे वो उनकी मालिश भी करते थे, सर की मालिश भी करते थे, सर भी दबाते थे, हाथ पाँव भी दबाते थे। तो टिकियाँ लगवाने का मतलब यही हुआ कि वो मालिश भी करवा रहे थे, वो सर भी दबवा रहे थे। तो बुधराम के लड़के सिख राम का तिलक आया है। तिलक का मतलब है उसका रिश्ता तय हुआ था बुधराम के लड़के का, बुधराम के लड़के सिख राम यानी लाडली के बड़े भाई का कहीं रिश्ता तय हुआ था, कि उसी का जश्न था। घर में मस्तूरात गा रही थी। मस्तूरात कहाँ पर? खवातीन। तो घर में जो औरतें थीं, तो गाना बजाने वालियाँ अलग अलग कौम होती थी उनकी, वो डोमनियाँ कहलाती थी। तो वो डोमनियाँ घरों घर आके शहनाई, या जिस घर में खुशी की कोई तकरीब होती थी तो वो डोमनियाँ घरों में आकर गाने बजाने, ढोलक बजाना, गाने गाना वो लोग करती थी। तो वो घर में औरतें आई हुई थी और वो औरतें सारी घर में बैठ के गाने गा रही थी, और वो बा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़ थी। यानी कि जो बुधराम की बेगम है, वो जितने भी मेहमान आए हुए थे, किसी के खाने का, पानी का, चाय का, इसका शरबत का, वो दावत का एहतमाम देखने में मसरूफ़ थी। अच्छा, बूढ़ी काकी अपने अंधेरी कोठरी में लेटी हुई थी। यानी कि ज़ाहिर है वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उनको जो है वो मेहमानों में तो बिठा नहीं सकते थे, तो वो अपनी अंधेरी कोठरी, यानी कि छोटा सा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा, रोशनी का कोई इतना इंतज़ाम नहीं था, वो वहाँ पे ज़मीन पे पड़ी हुई। ये लज्जत आमीज़ खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। यानी घर में जो खाने पक रहे थे उसकी खुशबू उठ रही थी और उनके कमरे तक जा रही थी। तो वो देख तो सकती नहीं थी, लेकिन चूँकि नाक में खुशबू जा रही थी तो उससे उनकी भूख बढ़ रही थी और बड़ी बेताब हो रही थी। वो छोटे बच्चों की तरह बहुत बेताब हो रही थी कि किसी तरह मुझे भी ये खाना मिल जाए। वो दिल में सोचती थी शायद मुझे पूरियाँ तो नहीं मिलेंगी, इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर क्यों नहीं आया। यानी वो सिर्फ और सिर्फ खाने के मुताल्लिक़ सोच रही थी बैठकर। यानी अच्छी अच्छी खुशबू जो जा रही थी। तो अच्छा, बुधराम के लड़के सिख राम का तिलक आया। मैंने इन मायनों में देखा है कि तिलक का मतलब होता है हिंदुओं में टीका लगाने की रस्म, यानी बेटे को गद्दी नशीन कराने के लिए जो अंजाम देते हैं। यानी बाप अपने जब बेटा बड़ा हो जाता है तो अपनी जगह पर अपने बेटे का नाम लेना शुरू कर देता है हर जगह पर। तो बड़ा हो जाता है जब बेटा, तो उसके लिए एक ख़ास रस्म की जाती है हिंदुओं में, उसको तिलक लगाने की
उसकी खुशी मनाई जा रही थी। अब बूढ़ी काकी जो है लेटे लेटे सिर्फ ये सोच रही थी, यानी कि उनकी सोच का दायरा सिर्फ और सिर्फ खाने तक महदूद था। उनको अब दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, पहनने ओढ़ने की नहीं, आने जाने की नहीं, उठने बैठने की नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ उनको खाने, उनकी सोच का दायरा सिर्फ खाने तक महदूद हो गया था। तो वो सिर्फ बूढ़ी काकी के चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी, यानी खाने पीने की बड़ी शौकीन थी। तो वो लेटे लेटे सोचने लगी कि पूरियाँ इस तरह तली जा रही होंगी, इतने मज़े मज़े की पूरियाँ होंगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी, कचौरियाँ बन रही होंगी तो उसमें अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो मैं ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने बैठ जाऊँ जहाँ पे पूरियाँ तली जा रही हैं। ऐसा है कि मैं वहाँ बैठ जाती हूँ जाके, पूरियाँ छुन छुन कढ़ा में तैरती होंगी, कढ़ा से गर्मा गर्म निकल कर कटोती में रखी जाती होंगी। यानी ये वो बातें सारी सोच रही हैं बैठ के। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उठूँ बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी खड़े होकर, बहुत ज़्यादा बूढ़ी और बहुत कमज़ोर थी। तो वो चलना भी अगर होता था तो जैसे घुटनों घुटनों बच्चा चलता है, तो इस तरह वो घुटनों घुटनों चलती और खिसकती थी। तो हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी, यानी अपने घर की कमरे की दहलीज से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यानी वो रेंगते हुए, जैसे बच्चा रेंगता है ना घुटनों के बल, इस तरह रेंगती हुई जा पूरियाँ तली जा रही थी, वहाँ पर बैठ गई जाके। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी के हालत में थी, यानी रूपा इसमें बड़ी मसरूफ़ हालत में थी। मेहमान भी आए हुए थे, उसको आवाज़ें भी दी जा रही थी। तो चूँकि वो खातून खाना थी, घर की मालिकन थी, तो उसको हर तरफ से आवाज़ पड़ रही थी। एक कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पे। किसी ने बाहर से आके कहा महाराज ठंडाई मंगवा रहे हैं, तो ठंडाई देने लगी, यानी कि शरबत। ठंडाई का मतलब है ठंडा शरबत बना के दिया जाए। महाराज का मतलब वो बुधराम मर्दों में शरबत मंगाने लगे, तो उन्होंने कहा अच्छा शरबत मंगवा रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो भी आता है वो खातून खाना से ही कहता है हर काम। तो उन्होंने रूपा से आके कहा जी महाराज बाहर शरबत मंगवा रहे हैं, तो वो शरबत बनवाने लगी नौकरों से। इतने में फिर किसी ने कहा भाट आया, उसे कुछ दे दो। भाट मतलब खाना तैयार करने वाला जो है वो कुछ मांगने आया, वो उसको कुछ निकाल के देने लगी। भाट के लिए सुधार निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा भाई खाना तैयार होने में कितनी देर है। तो ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, उड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। खौफ होता था कि कई पड़ोसने ये ना कहने लगे कि इतने ही में उगल पड़ी। अब वो अकेली औरत इतने सारे काम कर रही थी, तो ज़ाहिर झुंझला भी रही थी, गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन बस वो गुस्सा ज़ाहिर इसलिए नहीं कर रही थी कि पड़ोस में बैठी नहीं है तो कहीं वो ये मजाक नहीं होना है कि लो जी घर में खुशी की तकरीर हो रही है और तुम जो है इतने में ही गुस्सा करने लगी। तो इसलिए वो गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, प्यास से उसका भी हलक सूख रहा था, उसको खाने पीने का मौका भी नहीं मिल रहा था। गर्मी बेतहाशा थी तो उसके मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर झल ले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ की लूट मची, यानी कि ये भी खतरा था कि अगर वो किसी तरफ नहीं देखेगी तो ऐसा ना हो नौकर जो है वो कोई चीज़ चुरा कर ले जाए। तो इस तरह वो बहुत गुस्से में थी इस वक्त। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल गई, यानी कि गुस्सा ना रुक सका। अब गुस्सा उसको बहुत सारी बातों पे था, लेकिन बूढ़ी काकी एक कमज़ोर औरत, तो इंसानी फितरत है कि वो गुस्सा बड़ों के ऊपर या कुछ कह नहीं सकता, वो कमज़ोर पे अपना गुस्सा निकालता है, ये इंसान की फितरत है। जहाँ पे वो कमज़ोर, उसको गुस्सा कहीं पे भी आ रहा हो, किसी को वो दिखा नहीं सकता, तो लेकिन वो कोई कमज़ोर शख्स जो उसकी बात सुन ले, उसका गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तो वो अपना गुस्सा सारा उधर निकालता है। तो रूपा को चूँकि बहुत सारा गुस्सा था सब चीज़ों पर, उसका गुस्सा बूढ़ी काकी पे निकल गया। उसने देखा बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास आकर बैठ गई हैं, तो उसका गुस्सा नहीं रुका, उसका सारा गुस्सा उन पर निकल गया। ये ख्याल नहीं रहा कि पड़ोसने बैठने दिल में क्या कहेंगी, मरदाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। उसका गुस्सा इस तरह निकला जैसे मेंढक केचुए पे झपटता है, इस तरह वो बूढ़ी काकी पे झपटी और दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली गुस्से में, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था।
अभी मेहमानों ने खाना खाया नहीं और तो तब तक सबर नहीं हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। यानी उस समय वो ये सारी बातें बूढ़ी काकी से कह रही है कि अकेले पड़े पड़े मर रही थी क्या कमरे में, जो तुम बाहर निकल कर बैठ गई खाने के लिए, सबर नहीं हो रहा खाने के लिए। गाँव देखा जाएगा तो कहेगा बुढ़िया पर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। नाम बेचने पर लगी है, नाम कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। बूढ़ी काकी ने उस समय झंझोड़ के बोल रही है कि तुम्हें सबर नहीं हो रहा खाने के लिए, जाओ अपने कमरे में बैठो और जब सब घर वाले खाएंगे तो तुम्हें मिल जाएगा। यानी उसको ये तरस नहीं आया कि बूढ़ी औरत है, चाहे कोई खाए या नहीं खाए उनको वक्त से पहले दे दें, उसको इनका इस पर तरस नहीं आया। बूढ़ी काकी ने सर उठाया और ना रोई ना बोली, यानी इतना गुस्सा सुनकर खामोशी से चुपचाप रेंगती हुई माँ से अपने कमरे में चली गई। लाडली को काकी से बहुत उन्स था, यानी जो इनकी बेटी थी वो काकी से बहुत मोहब्बत करती थी, बूढ़ी काकी से। वो बोली वाली सीधी लड़की थी, तिफलाना शौकी और मुसर्रत की इसमें भूतपना थी। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सारी पूरियाँ क्यों नहीं देते, मेहमान सबके सब थोड़ी खा जाएंगे। अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो लड़की ये सोच रही थी कि बूढ़ी काकी को, दादी को ये सारी खाने की चीज़ें पहले देके उनका पेट भरा दो तो वो सुकून से बैठ जाएंगी। तो उसको माँ पे ये गुस्सा आ रहा था कि ये खाना खाने को दादी को पहले क्यों नहीं दे रही। दे दें तो एक तरह से मेहमान सारा खाना थोड़ी खाएंगे, थोड़ी सी उसमें से पूरियाँ दादी को दे दें पहले, ताकि वो खा के पेट भर के सो जाएँ। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, यानी कि वो उनसे बाहर बैठकर हमदर्दी के दो लफ्ज़ बोलना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से नहीं जा रही थी। उसने अपनी हिस्से की पूरियाँ भी मुतलक ना खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी, यानी अपनी माँ से छुपा के रख दी थी उसने। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। इसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देख के कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। अब जब सब मेहमान भी चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो बूढ़ी औरत को खाना देना ही भूल गई। वो इतने उसमें रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो रही थी, लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ गाफिल सो रही है तो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूँ, चारों तरफ अंधेरा है। सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी, यानी कि जो खाना वाना खा कर चूल्हे बुझाकर गए थे, लेकिन कोयले अभी तक दहक रहे थे। तो लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। छोटी बच्ची थी, जाहिर है रात के अंधेरे में दरख्त भी ऐसा लग रहा था कोई भूत खड़ा है, तो उसको डर लगा। उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। इससे लाडली को ढारस हुई। कुत्ता उनके घर का पला हुआ था, तो उससे लाडली को थोड़ी सी ढारस हुई कि चलो कोई तो मेरे साथ जाग रहा है। कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तक़वियत का बाइस बना, यानी उसको थोड़ा सहारा हुआ कि घर का वो पालतू कुत्ता था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचान ली, नज़र तो आता नहीं था उनको। चुटपुट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, तो क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? बूढ़ी काकी ने पूछा उससे कि क्या तुम्हारी माँ ने दी है, और जवाब का इंतज़ार किए बगैर पूरियों पर टूट पड़ी, क्योंकि बेइंतहा बूढ़ी औरत हो गई थी। वो टाइम पे खाना नहीं मिला था, सारे मेहमान खाना खा के जा चुके थे, उसको कोई खाना देना ही भूल गया। तो 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली ने अपनी दादी से पूछा, आपका पेट भर गया इन पूरियों से? अब जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और हफ्स पैदा कर देती है। मिसाल अच्छी है, आप देखें, बहुत तेज़ हफ्स हो रहा हो, थोड़ी सी बारिश होती है, ठंडक होती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है मज़ीद हफ्स बढ़ जाता है। तो बिल्कुल यही मिसाल इस बात हुई कि थोड़ी सी पूरियाँ खाकर काकी को मज़ीद और इश्तिहा और रग़बत और भूख तेज़ हो गई थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग के लिया। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। इसमें चंद रेज़े गिरे हुए थे, उन्हें निकाल कर खा गई। यह कहिए तो लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था।
ने देखा कि उसकी बेटी वहाँ खड़ी है जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था, और बूढ़ी काकी यानी कि उसकी जो बूढ़ी सास थी वहाँ से पूरियों के टुकड़े उठा के खा रही है। तो वो सुन हो गई, मतलब थोड़ी देर के लिए वो बहुत गमज़दा हो गई कि यानी ये एहसास हुआ कि वो आज उनको खाना देना भूल गई थी। रूपा को अपनी खुद गर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक इतनी सफाई से नज़र ना आई थी। आज उसको एहसास, कभी कभी इंसान के ऊपर उसका ज़मीर कोड़े मारता है जब वो कोई गलत काम करता है। तो रूपा को आज इतना एहसास हुआ इस बात का कि हाय मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत, और वो मेरे कारण या मेरी वजह से मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं इनके इशारे के गुलाम बनी रही, अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन जिसकी बदौलत यानी कि जिस बुढ़िया की जायदाद पे हम कब्जा किए बैठे हैं, उसे उस तकरीब के दिन भी पेट भर कर खाना नहीं दिया, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। ये उसके अंदर का ज़मीर उसको कोड़े मारने लगा। ये तमाम बातें इंसान का ज़मीर जब जागता है ना, कोड़े मारता है अंदर से, तो इंसान बिल्कुल ही एहसास करता है। फिर जब नहीं जागता ज़मीर, जब तक इंसान का ज़मीर सोया रहता है, उस वक्त तक उसको अपने जुल्म का एहसास नहीं होता। लेकिन जब ज़मीर जागता है ना, तो बड़े जुल्म का, अपने छोटी छोटी सी बातों का, जुल्म का, गुनाहों का एहसास होता है। इसी तरह रूपा को आज बड़ा एहसास हुआ अपने गुनाह का, अपने जुल्म का। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारा मतलब किचन, उनका बावर्ची खाना, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला, एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बुढ़िया काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी, आसमानों पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहती नेमती जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। जाहिर है उसको अपने जुल्म का एहसास हो गया। काकी उठो खाना खा लो, रूपा ने रेखा तामीज़ लहजे में कहा, यानी बहुत रोना आया उसको अपने जुल्म के ऊपर, अपने गुनाहों पे बड़ी शर्मिंदा हुई वो। और उसने बूढ़ी काकी से कहा, काकी उठो खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो मेरे ख़ता माफ़ कर दे। परमात्मा मतलब वो अपने खुदा का नाम ले रही हैं। हिंदू थे तो ज़ाहिर हिंदू जो अपने खुदा को मानते हैं, हमारी तरह नहीं होते वो, उनके अपने खुदा होते हैं बनाए हुए, तो वो परमात्मा, परमेश्वर और जो भी भगवानों के नाम होते हैं, तो वो उसके लिए उन्होंने कहा खुदा के लिए मुझे माफ़ करो, यानी परमात्मा से दुआ करना कि मेरी खता माफ़ करो। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और मुर्गियाँ सब भूल जाता है। तो ज़ाहिर बूढ़ी काकी जो कि इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसने सब चीज़ें ही उसको भुलाती थी, बस वो खाना देख के खुश हो जाती थी। जैसे बच्चा कितना ही रो रहा हो, टॉफ़ी उसको पकड़ाओ तो वो सारा रोना भूल जाता है, बिल्कुल इसी तरह वो बूढ़ी औरत सब बात भूल गई कि उसको खाने को नहीं पूछा किसी ने, उसको खाने को नहीं दिया। लेकिन जब उसने रूपा ने उसको खाना दिया तो वो सारी बातें भूल गई। बूढ़ी काकी बैठी खाना खा रही थी, यानी जल्दी जल्दी वो सामने थाल में जो खाना है वो खाने लगी। उनके एक एक मुँह से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। यानी उसको बूढ़ी काकी को खाना देकर जो खुशी हुई, उसके ज़मीर ने उसको जो सच्चा रास्ता दिखाया, उसको जो अपने जुल्म का एहसास हुआ, ये इस कहानी का एक खुलासा है कि इंसान को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ना सिर्फ इंसान को भी माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि खुदा भी माफ़ कर देता है। ज़मीर का जागना बहुत ज़रूरी है, जुल्म का एहसास होना, अपनी गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आज इस वक्त हम लोग भूल गए कि हम कोई गलती करते हैं तो हमें उस बात का एहसास तक नहीं होता, बल्कि हम उस गलती पे अकड़ते हैं कि हमने तो कोई गलती ही नहीं की, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमने तो कोई ऐसा गुनाह किया नहीं। लेकिन इन सब का अगर एहसास हो जाए तो इंसान की दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी। अपने किए हुए जुल्म का एहसास होना, अव्वल तो इंसान जुल्म करे नहीं, ज़िंदगी आजिज़ी और इंकिसारी से गुजारे, अपनी हर बात को तोले कि क्या मैं मुझसे कोई जुल्म तो सरजद नहीं हो रहा, क्या मैं किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं कर रहा, क्या मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ़ हो। तो
इस तमाम बातों को सोचते हुए इंसान अगर ये मुस्तकिल सोचता रहे तो उससे जुल्म भी सरजद ना हो, गुनाह सरजद ना हो और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। ये इन सबक का शायद खुलासा मैं अपने ज़बान में बता रही हूँ आपको। आज का ये सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। दोबारा से इंशाल्लाह अपनी बुक में इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उस वक्त अगले तक पीरियड